आज हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे जजमेंट्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आते हैं। आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, आपको जज किया जाएगा। आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं है तो आपको जज किया जाएगा। एंड जब मैंने वो कुछ बोला, वो इतनी तेज मुझ पे हंसने लगे। एंड व्हाट ही सेड, क्या बोली तू, क्या बोली? पहले कुछ सीख तो ले, उसके बाद बोलना। Oh my goodness, I took that incident by my heart। उस इंसिडेंट के बाद मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव किया। तो दोस्तों, आज के समय में सबको एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचना है जहां पे उनको रिकॉग्निशन मिल पाए, या फिर ऐसी पोजीशन पे पहुंचना है जहां पे वो बहुत सारा पैसा कमा पाए। बट साथ में लोगों को एक ये डर भी रहता है, एक ये फियर भी रहता है, या एक जजमेंटल एटीट्यूड रहता है कि अगर मैंने एक अच्छे स्कूल से या कॉलेज से क्वालिफिकेशन गेन नहीं करी है तो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता या कुछ भी नहीं कर सकती। बट गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आज आपके संग एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मेरी खुद एक बेस्ट फ्रेंड के संग हुई है। कि जो मेरी दोस्त हैं, उन्होंने एक सरकारी स्कूल से अपनी स्कूलिंग करी है, मीन्स फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 12th उनका गवर्नमेंट स्कूल से रहा है। तो गवर्नमेंट स्कूल है तो डेफिनेटली वो प्योरली हिंदी मीडियम रहा था। उसके बाद उन्होंने बीटेक करा, एमटेक करा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। अब आप ये सोचिए, वो एक हिंदी मीडियम स्कूल से थी थॉरली, उसके बाद उन्होंने बीटेक करा, एमटेक करा, वो प्रोफेसर बनी, उसके बाद वो एनजीओ के संग काम करने लगी, एंड दैट टू विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। एंड रिसेंटली शी विजिटेड साउथ अफ्रीका फॉर हर प्रोफेशनल मीटिंग। और ये कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो एक सरकारी स्कूल से थी, उनका इंग्लिश पे इतना कमांड नहीं था, उनका हिंदी पे कमांड था। रिसेंटली उनका कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में एडमिशन हुआ है फॉर हर मास्टर प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Now you just consider this journey from Hindi medium to Columbia University, New York। ये जर्नी सिर्फ हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम पे बेस्ड नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिसका भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में एडमिशन हुआ है, दैट पर्सन हैज टू बी फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। माई फ्रेंड वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम, बट उसने वो टारगेट अचीव करा। और वो टारगेट कैसे अचीव करा? क्योंकि उसमें डिटर्मिनेशन था, क्योंकि उसमें जोश था लाइफ में कुछ करने का। और जो उसका ड्रॉबैक था, दैट वॉज इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। उसने उस पर कमांड करा। कमांड करने के बाद नाउ शी ओनली हैंडल्स विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। एंड टुडे आई जस्ट टोल्ड यू हर स्टोरी कि वो थोड़े समय में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क जा रही हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए। और आपको पता है, अगर न्यूयॉर्क जाना है तो आपका इंग्लिश पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर श्रुति सोनी, योर इंग्लिश पब्लिक स्पीकिंग, communication and confidence coach, and I have been teaching since 2011 to the students who deals with BTech, MBA, BBA, BA and whatsoever the courses where English language and communication skills comes in। तो आज साथ में मैं अपनी भी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी को शेयर करना चाहती हूँ कि मैं इस इंग्लिश लैंग्वेज के इतने करीब कैसे आई, मैंने उन जजमेंट को कैसे हैंडल किया। क्योंकि गाइज, मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि आज हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे जजमेंट्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आते हैं। आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, आपको जज किया जाएगा। आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं है तो आपको जज किया जाएगा। आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको जज किया जाएगा। आपकी जॉब अच्छी लगी या नहीं लगी तो आपको जज किया जाएगा। या फिर मैं ये कहूँ कि आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, ओ माय गुडनेस, देन यू cannot consider that fact कि लोग आपको accept करेंगे। With this motivation and to diffuse this hesitation and judgmental attitude, I started my YouTube channel with the name of Shruti Opines and my Instagram page with the name of English Coach Dr. Shruti। Now, ये कैसे start करा? इसके पीछे मोटिवेशन कौन था और मैंने ये इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी को किस तरीके से डील करा, वो मैं आज आपके संग शेयर करना चाहूंगी। क्योंकि मैं भी उसी चीज का हिस्सा रही हूँ। मुझे भी लोगों ने जज किया है रिगार्डिंग माय स्पीकिंग स्किल्स, और मैं वो जर्नी आपके संग शेयर करना चाहती हूँ। तो क्विकली मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन ऑफ राजस्थान, दैट इज अजमेर। मेरा जो स्कूलिंग और जो मेरा कॉलेज रहा है टिल माई एमफिल, वो मेरा अजमेर से रहा है। उसके बाद आई हैव डन माय पीएचडी फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश लैंग्वेज। बट ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही थी कि मैंने कैसे पीएचडी इंग्लिश में कर ली। बहुत टफ रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो स्कूलिंग रहा है वो इंग्लिश मीडियम से रहा है, बट
but इंग्लिश मीडियम से रहे तो फिर योर इंग्लिश हैज टू बी फ्लुएंट, राइट? बट दैट वाज नॉट द सिनेरियो, दैट वाज अ मिथ. तो आपको क्या लगता है कि पीएचडी, जो मैंने पीएचडी इंग्लिश में करी है, क्या वो एक आसान काम था? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि लोगों ने मुझे भी जज किया था. एंड विद दैट जजमेंटल वाला जो फियर होता है ना, वो फियर मेरे संग भी हुआ है. एंड वो मैं एक इंसिडेंट आपके संग शेयर करना चाहती हूँ. जैसे मैंने बोला कि मेरा राइटिंग पार्ट अच्छा था, स्पीकिंग हमेशा से मेरा थोड़ा सा वीक रहा है, तो मैं नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे ये डर लगता था कि लोग मुझे जज करेंगे. लेकिन मेरे एक कजन हैं जिनके संग मैं काफी कंफर्टेबल थी एंड उनका इंग्लिश काफी स्ट्रांग था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो मुझे ऐसा लगता था कि ओके मैं इनसे तो बात कर सकती हूँ, क्योंकि हमें हमेशा ये मोटिवेट किया जाता है ना, जिसको इंग्लिश आती है उनसे हमें बात करनी चाहिए, सो दैट यू वुड इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, राइट? सो आई वॉज कंफर्टेबल विथ माई कजन, सो आई वॉज इन 12th एंड उस दौरान हम ताजमहल गए थे घूमने के लिए विथ दी अदर कजन्स एंड फैमिली मेंबर्स. हम वहाँ पे घूमने गए थे एंड जैसे मैंने बोला कि मैं उनके संग काफी कंफर्टेबल थी, तो मैंने कुछ एक स्टेटमेंट बोला. ओके, आई डोंट रिमेंबर दैट स्टेटमेंट बिकॉज वो काफी साल पहले की बात है. सो आई जस्ट स्टेट वन सेंटेंस. मैंने एक सेंटेंस बोला, वो सेंटेंस पूरा तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे लास्ट का वर्ड बहुत अच्छे से याद है. मैंने कुछ परफेक्शन करके बोला था एंड जब मैंने वो कुछ बोला, सो माइट भी मैंने गलत बोला होगा. तो जो मेरे कजन हैं, ही laughed at me terribly. मतलब वो इतनी तेज मुझ पे हंसने लगे. एंड व्हाट ही सेड, क्या बोली तू, क्या बोली, वापस से बोलियो. और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि पहले कुछ सीख तो ले, उसके बाद बोलना. Oh my goodness, I took that incident by my heart and वो मुझे इतना demotivate उस incident ने करा. and मुझे ऐसा लगा कि instead of correcting me, if you know English better than me, instead of correcting me, you started laughing at me. And that was the thing, guys. हम लोगों को करेक्ट नहीं करते, हम लोगों को जज करते हैं. अगर आपको लगता है आप किसी स्किल में अच्छे हैं, सामने वाला नहीं, अगर वो मिस्टेक कर रहा है, आप उसको सही करिए इंस्टेड ऑफ लाफिंग एट दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो वो इंसिडेंट मैंने दिल पे बहुत ज्यादा ले लिया एंड मुझे ऐसा लगा, no, this is not the way people should treat me if I am making any particular mistake. आज आप देखिए, आपके सामने खड़ी हूं, आपके सामने मैं बोल रही हूं रिगार्डिंग हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स. और ना सिर्फ बोल रही हूं, हजारों लाखों स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रही हूं. देन उस इंसिडेंट के बाद मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव किया. तो मैं कुछ टिप्स आपके संग शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने खुद अपनी लाइफ में, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी में अपनाई है. एंड डेफिनेटली मैंने एक ट्रिमेंडियस चेंज देखा है एंड आई होप दैट यू वुड ऑल्सो सी दैट चेंज इन योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स. तो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, दैट आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द जजमेंट्स. यही होता है कि हम जजमेंट्स और क्रिटिसिज्म को ले नहीं पाते. अगर आप ले नहीं पाएंगे तो आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे. तो आपको सबसे पहले काम यही करना है कि आपको उन जजमेंट्स को, उन क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको रास्ता नहीं दिखेगा कि किस तरीके से मुझे उस चीज पे काम करना है, फोकस करना और इंप्रूव करना है. सेकंड चीज मैंने करी कि मैंने अपनी डेली वोकैबुलरी पे फोकस किया कि हम जो डेली लाइफ में जो वर्ड्स हम हिंदी में बोलते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ कि हम गुनगुनाने को इंग्लिश में हमिंग कहते हैं, भिनभिनाने को बजिंग कहते हैं, और अभी जस्ट मैंने आई जस्ट यूज इट. ओके, सो इसको हम क्लिकिंग नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं स्नैपिंग द फिंगर्स. इसको हम जब हम अपने ये करते हैं, सो व्हाट वी कॉल इट, इट्स क्रैकिंग द नकल्स. तो जब हम डेली वोकैबुलरी से डील करेंगे तो दैट डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू द कॉन्फिडेंस टू टॉक इन पब्लिक. नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर रेडीमेड इंग्लिश सेंटेंसेस. उसी तरीके से काफी वीडियोस, आर्टिकल्स और ब्लॉग्स हैं जो फोकस करते हैं रेडीमेड इंग्लिश सेंटेंसेस के ऊपर. जैसे मैं कहना चाहूँ कि डू यू गेट माई ड्रिफ्ट, इट मीन्स कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो इतने बड़े सेंटेंस को मैंने सिर्फ कुछ शब्दों में कहा, बाय सेइंग डू यू गेट माई ड्रिफ्ट, एंड दैट टू ऑल्सो इन एन एडवांस्ड वर्जन. सो इसी तरीके से काफी सेंटेंसेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, सो इफ यू विल लर्न कपल ऑफ सेंटेंसेस इट वुड बी ईजी फॉर यू टू कम्युनिकेट विद द पर्टिकुलर पर्सन एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. फॉर एग्जाम्पल यू कैन आस्क फॉर दैट, आई नीड अ टेबल फॉर 2 people or for 4 people, would you mind giving me the menu? So by learning these sentences it
is definitely going to boost your confidence. Next part, and which is definitely one of the most important tips that I followed and I practiced till date, and I'm going to practice till the last breath of my life, that is pronunciation rather than the accent. You need to focus over the pronunciation rather than the accent. आज भी लोग comment को comment बोलते हैं, colleague को colleague बोलते हैं, mustache को mustache बोलते हैं, तो हमें pronunciation पे focus करना है rather than the accent. Next point is you need to focus over the writing skills, क्योंकि सिर्फ बोलने से आपके English language skills इंप्रूव नहीं होगी. क्यों? क्योंकि हमें एक फ्लो चाहिए. वी नीड अ फ्लो इन आवर थॉट्स. एंड हाउ इट इज गोइंग टू कम? जब तक आप अपनी राइटिंग स्किल को प्रैक्टिस नहीं करेंगे. जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी कि जो आपके थॉट्स है पानी की तरह आपके दिमाग में बह रहे हैं. दिस इज व्हाट वी नीड व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, कि जो थॉट्स है वो पानी की तरह बहने चाहिए. हम कहते हैं ना हम रुक जाते हैं, हमारे में फ्लुएंसी नहीं है. फ्लुएंसी इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं कि किस तरीके से हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं. तो राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स दोनों एक दूसरे से रेजोनेट करती है. इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जब हम कुछ भी लिखते हैं, बचपन में कहा जाता था ना स्कूल में नोट्स बनाओ. क्यों नोट्स बनाना है? क्योंकि जब हम किसी चीज को लिखते हैं हमारी फिजिकल एनर्जी यूज होती है, और जब फिजिकल एनर्जी यूज होती है तो इट विल हेल्प यू टू रिटेन दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर मेमोरी. आपके दिमाग में वो चीज फिट हो जाती है. राइटिंग पार्ट सबके लिए इजी नहीं रहता है. तो अगर आपको लगता है कि आप अपने किसी फेवरेट एक्टर के बारे में, या फेवरेट आपकी जो हॉबी, आपका पैशन है, आपका कोई पर्टिकुलर पैशन है, आप उसके बारे में भी डिटेलिंग कर सकते हैं रोज. और अगर वो भी नहीं हो सकता है तो what you can do, you can maintain your personal diary. Personal diary is all about your personal emotions. अगर आप रोज उस पर्सनल डायरी में अपने पर्सनल इमोशंस को इंग्लिश में उतारेंगे तो you will feel good about it. आपको डल नहीं लगेगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा. साथ में ही आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल भी इंप्रूव होगी. एंड द लास्ट पॉइंट इज डेफिनेटली यू नीड टू प्रैक्टिस. अब वो प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस बहुत तरीके से कर सकते हैं. जैसे मैंने जो प्रैक्टिस करी थी, मैंने प्रैक्टिस खुद से करी थी. आई डिडंट फाइंड एनीवन जिसके संग मैं प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर पाऊँ. तो मैंने वो एनवायरमेंट खुद ढूंढा. बट अगर आप उनमें से हैं, आपको लगता है नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा अकेले, मुझे कोई ना कोई इंसान चाहिए, सो व्हाट यू कैन डू, आप जोश स्किल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. वहां पे 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं जो रोज इंग्लिश सीखते हैं. आप वो अपना एक स्पीकिंग बडी भी उस ऐप में ढूंढ सकते हैं जिसपे आप ओवर द वॉइस कॉल यू कैन टॉक इन इंग्लिश. सो दे आर लॉट ऑफ ऑप्शन. यू कैन चूज दिस ऑप्शन ऑल्सो टू improve your English language skills and communication skills. So now what matters? मैंने इतनी सारी आपको बातें बताई, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की भी स्टोरी बताई. क्या मैटर करता है? मैटर ये करता है कि आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, या कॉन्वेंट स्कूल से, या इससे फर्क पड़ता है आप शहर से हैं, गांव से हैं. इन किसी भी चीजों से फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है आपके डिटर्मिनेशन से, आपकी विल पावर से, आपके जोश से, या मैं कहूं कुछ नया सीखने से. तो इंग्लिश लैंग्वेज को आप एक स्किल की तरह सीखिए, ना कि एक जजमेंट और एक प्रेशर की तरह. विद दिस मोटिवेशन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. थैंक यू सो मच. अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे. दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं. और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है. वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल. और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ. यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है. इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं. तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ.